Midday News is brought to you by Dogra Chemist. Get 15 to 60% discount on all medicines and surgical items. Visit Dogra Chemist, Airport Road, Jammu. जम्मू कश्मीर में बुधवार लगातार दूसरे दिन भी 65 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई। पहली बार हुआ कि जब 2 दिन में 130 मरीजों की मौत हुई हो। इसे मिलाकर कुल 2912 मरीजों की मौत हो चुकी है। 4509 और संक्रमित आने के साथ अब तक 2,29,407 लोग संक्रमित हो चुके हैं। अच्छी बात यह है कि एक दिन में रिकॉर्ड 3,603 मरीज स्वस्थ हुए हैं। नेशनल हेल्थ मिशन से मिले आंकड़ों के अनुसार बुधवार को कुल 65 मरीजों की मौत हुई। इनमें से 46 मरीजों की मौत जम्मू संभाग और 19 की कश्मीर संभाग में मौत हुई। जम्मू कश्मीर में सेना कई मोर्चों पर जंग लड़ रही है, इनमें कोरोना भी शामिल हुआ है। ऐसे हालात में बुधवार को जम्मू संभाग के दौरे पर आए सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरावने ने सरहदों के जाबाजों के साथ सेना के उन कोरोना योद्धाओं की भी हिम्मत बढ़ाई जो जान हथेली पर रखकर आम नागरिकों की जान बचाने के लिए भी मैदान में है। नरावने ने दिल्ली लौटने से पहले जम्मू के सतवारी में सैन्य अस्पताल का दौरा कर सेना के कोरोना योद्धाओं को हिम्मत के साथ हर चुनौती का सामना करने के लिए कहा। उन्होंने मौजूदा आर्मी मेडिकल कोर के कई डॉक्टरों व नर्सिंग स्टाफ के सदस्यों को सम्मानित भी किया। लगातार 2 दिन तक कम मामले आने के बाद बुधवार को कोरोना संक्रमण के मामलों ने दोबारा 3.5 लाख का आंकड़ा पार किया। मौत का आंकड़ा भी लगातार दूसरे दिन 4,000 के ऊपर बरकरार रहा। बुधवार को देश में कुल 3,62,727 मामले सामने आए। इस दौरान 4,120 लोगों की मौत हुई। WHO के आंकड़े बताते हैं कि कोरोना संक्रमण मामले में लगातार तीसरे दिन वैश्विक रूप से भारत का योगदान सबसे अधिक रहा है। सरकार ने 1 सप्ताह के भीतर ऑक्सीजन की सुविधा वाले 800 और बिस्तर तैयार किए हैं। इससे अस्पतालों में मरीजों को रखने की क्षमता बढ़ी है। यही नहीं, जम्मू के 2 प्रमुख निजी अस्पतालों में भी 60 बिस्तर बढ़ाए गए हैं। कोविड कंटेनमेंट जोन के प्रभारी डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुविधा वाले बिस्तरों की क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है। अब ये संख्या 3,283 हो गई है। उपराज्यपाल ने 1,325 बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के लिए कहा था। इसमें से 800 बिस्तरों की क्षमता को बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जीएमसी अस्पताल जम्मू में कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध ऑक्सीजन व वेंटिलेटर का ऑडिट करवाने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में जीएमसी प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण एक भी मरीज की मौत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जीएमसी जम्मू प्रदेश का एक प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान है। इस संस्थान से ये संदेश भेजकर लोगों में विश्वास जगाने की जरूरत है कि मरीजों के इलाज में ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी। जीएमसी कठुआ में बुधवार को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्लांट शुरू हो गया। इसका उद्घाटन डीसी राहुल यादव ने जीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर अंजलि नादिर भट्ट एवं मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर चित्र वैष्णवी की उपस्थिति में किया। अब प्लांट से ही अस्पताल के 160 बेड पर ऑक्सीजन की सीधी आपूर्ति हो सकेगी। जीएमसी के प्लांट में ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता 2,250 लीटर प्रति मिनट है। पूरे प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। बुधवार को कहीं मूसलाधार बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई तो कहीं आंधी के साथ बारिश। कश्मीर के विभिन्न इलाकों में दिन में जोरदार बारिश हुई और जम्मू में बादल छाए रहे। रात 9 बजे जम्मू और आसपास के क्षेत्रों में तेज आंधी चली। उसके बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कठुआ जिले के पहाड़ी इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे मौसम का बदला मिजाज जनजीवन पर भारी पड़ सकता है। देश में जून तक कोरोना वैक्सीन की कमी बरकरार रहेगी। मई में कोरोना वैक्सीन का कुल उत्पादन 8 करोड़ डोज की तुलना में जून में सिर्फ 1 करोड़ बढ़ पाएगा। जुलाई से इसमें तेजी आएगी। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने अगस्त से 17.8 करोड़ डोज वैक्सीन उत्पादन का भरोसा दिया है। उस समय तक स्पुतनिक वी का भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। जॉयडस कैडिला की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिलने की स्थिति में वे भी आम लोगों के लिए उपलब्ध हो सकेगी।
टीकाकरण में पीछे छूट रहे 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि मई में देश में कुल 8 करोड़ टीके उपलब्ध हो पाएंगे, जो जून में बढ़कर 9 करोड़ हो जाएंगे। उनको भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे दिया गया है, अर्थात वैक्सीन का प्रोडक्शन रैंप अप करने के लिए, देश में अधिक से अधिक वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए विद इन द कंट्री ऑल्सो और फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री ऑल्सो भारत सरकार सब प्रकार के प्रयास कर रही है।